नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे साथ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल भटनागर सर। इन्होंने पहले भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो आज सर हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी रेमेडीज़ हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे अपनी लाइफ़ को पूरा ईज़िली चलाने में और देखा गया है कि ग्रोथ के लिए, मैरिज लाइफ़ के लिए या अचानक कोई टर्बुलेंस आती है लाइफ़ में, तो वो अचानक से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या अपने छोटे-छोटे से प्रयत्न करके उसे आगे अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं? जी सर। जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न किया हुँ, और इसको रेमेडीज़ के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि रेमेडीज़ काम कैसे करेंगी और क्यों हमें ये रेमेडी करनी है। जी। तो नॉर्मली जो लोग भी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज तो डेफ़िनेटली रखते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। अब ये हम सभी को पता है कि हमारी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं और केवल हमको उन्हीं को समझना होता है कि कौन से हमारे शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जी। अब जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं, तो हर किसी की हॉरोस्कोप में कुछ प्लैनेट अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। हुँ, हुँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके 9 के 9 खराब हों या 9 के 9 बहुत अच्छी पोज़ीशन में हों। हाँ जी। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। कुछ न कुछ कम-ज़्यादा देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। जी। अब जब बात करते हैं 9 प्लैनेट की, तो इसको आप ऐसे समझिए कि वहाँ पर 2 टीम प्ले कर रही हैं। एक इंडिया की, एक ऑस्ट्रेलिया की है। जी। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह। ओके। तो शुभ ग्रह की कैटेगरी में कौन आते हैं? बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल। ये एक टीम हो गई। दूसरी टीम कौन-सी हो गई? शुक्रदेव, शनिदेव, राहु और मरकरी, बुध। केतु जो है वो बीच में बैलेंस करता है दोनों को। तो यहाँ पर किसी की कुंडली के अंदर बी टीम हावी रहती है, यानी कि बी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होती है, किसी की ए टीम। हुँ, हुँ। अब हमें चाहिए क्या? कि अगर हम अपनी ए टीम, यानी कि जिसके अंदर हमारे शुभ ग्रह हैं, इनको किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लें, तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर आप बहुत अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं। अब ग्रोथ लेने के लिए अगर हम बात करी जाए, तो सबसे पहले व्यक्ति का प्रश्न होता है करियर को लेकर, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे। जी। उसके बाद उनके लाइफ में जो अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, कि जैसे किसी की मैरिड लाइफ को लेकर है, कहीं घर में बीमारियाँ हैं, हुँ, अचानक अभी अचानक जो शब्द है, ये राहु से कनेक्ट किया गया है कि अचानक मुसीबतें खड़ी हो जाना, हुँ, हुँ। कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस साल कोर्ट कचहरी के योग थे, तो वो अचानक आ गए, व्यक्ति को समझ नहीं आया। या मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब होती है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो अच्छे ऑफिसर रैंक पे काम कर रहे हैं, बट सडनली उन्होंने गुस्से में आके अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, देन फिर वो बाद में उस चीज़ को लेके पछता रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, वो कुछ न कुछ चलते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। जी। हर वक़्त एस्ट्रोलॉजी को अकॉर्डिंग चल पाना या एनालाइज़ खुद कर पाना या एनालाइज़ करवा पाना, ये पॉसिबल हर एक के लिए नहीं होता। हुँ, हुँ। तो आज जो हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेमेडीज़ की, इन रेमेडीज़ को बहुत मुश्किल नहीं है, वेरी ईज़ी हैं, मगर हर एक को करना ज़रूर चाहिए। जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें कुंडली के अंदर जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ मार्स को, मंगल। जी। क्योंकि मार्स क्या है, मार्स बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट होता है। मार्स को देखा जाए तो सूर्य अगर राजा है, तो मार्स क्या है? सेनापति। चलिए। तो जब कोई अगर युद्ध होता है, तो उसमें सेनापति अगर मजबूत है, तो राजा के सारे काम अकेला सेनापति कराता है। बिल्कुल। अंडरस्टैंड? तो कुंडली के अंदर मंगल का स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है और मंगल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है, इस बात को समझना होगा, ताकि आप रेमेडी की इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। जी। मार्स कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, कालपुरुष कुंडली क्या होती है? जो हमारी कुंडली के 12 हाउसेस हैं, उसमें आपका जो अलग-अलग बताया गया है कि इस घर से ये देखा जाता है, सेकंड हाउस से ये देखा जाता है, थर्ड से ये देखा जाता है, तो वो 12 हाउसेस जो है कालपुरुष के ऊपर बेस्ड होते हैं। जी। अब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो हमारा लगन है,
ये सबको पता है कि लगन कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत स्थान रखता है, कुंडली का प्रधानमंत्री है, हाँ जी। राजा की गद्दी उसको कहा गया। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर लगन खाली होगा, दैट मीन्स की किस्मत उसके साथ नहीं आई। उस व्यक्ति बाय बर्थ भाग्यशाली होते हैं, कुछ कुछ जीवन में मेहनत करके जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं। जी। 2 कैटेगरी रहती हैं। तो जिनके लगन खाली होता है उनको जीवन के अंदर आपका थोड़ा मेहनत अवश्य करनी पड़ती है, डिपेंड करता है अदर प्लैनेट्स पे कि ग्रोथ लेंगे नहीं लेंगे। मगर जिनके लगन में कोई प्लैनेट हो और वो भी अगर शुभ स्थिति में हो तो यानी कि ऐसा जातक किस्मत वाला होता है, ये तय है। कितना है वो डिपेंड करता है कौन-सा बैठा है। लगन को स्ट्रॉन्ग रखना, राजा की गद्दी, राजा को स्ट्रॉन्ग रखना क्योंकि उस वक़्त लगन भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो उस वक़्त किंग है। हम्म। तो पूरी कुंडली का जो किंग इसको कहलाएगा वो आपका लगन हाउस में बैठा प्लैनेट कहलाएगा। जी। अब अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो लगन के अंदर 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि। हाँ जी। यानी कि लगन का जो नेचुरल मालिक है, जो नेचुरल उसका कारक है, वो कौन है? मंगल। जी। मंगल की सेकंड राशि कहाँ आती है? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, 8 नंबर के हाउस में, 8वां घर हमारे ऑक्लट साइंस, हम्म। हमारे आयु, मृत्यु, हमारी लंबी बीमारी, हमारे रिलेशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। तीसरा मंगल उच्च के कहाँ होते हैं? ये तो मंगल की 2 राशि हो गई, जो इनकी अपनी है 1 और 8। तीसरा मंगल की जो उच्च स्थिति है वो बनती है 10th हाउस में। अच्छा जी। अब 10th हाउस किसका है? करियर का, जिसकी सबसे ज़्यादा सबको चिंता रहती है, कि जी। करियर में ग्रोथ कैसे लें, करियर कैसे बढ़ाएँ? हमेशा करियर के 90% क्वेश्चन्स रहते हैं। जी। तो करियर के अंदर आपको 2 प्लैनेट्स को हमेशा कंसिडर करना ज़रूर चाहिए, एक सैटर्न और एक आपका मार्स। ओके। मार्स वहाँ पर सैटर्न से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए लगता है क्योंकि 10th हाउस में मकर राशि आती है जहाँ पे सैटर्न उसका ओनर है, मगर मंगल वहाँ पर उच्च का होता है यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने वाला। जी। तो हमें इस बात का नहीं पता होता, हम देखते हैं करंटली कि हमारे 10th हाउस में कौन-सी राशि है और कौन-सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा है या उसका मालिक कहाँ बैठा है, इन चीज़ों को देखते हैं मगर नेचुरल कालक कारक को भूल जाते हैं। तो हमें जो प्लैनेट हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, मंगल की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो 10th हाउस और 1st हाउस, लगन आपका शरीर है, लगन आपकी हेल्थ है, लगन मजबूत होगा तो आप शरीर से मजबूत होगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सबको पता है। जी। तो अगर हेल्थ अच्छी हो, करियर अच्छा हो, तो जीवन के अंदर बाकी कितनी परेशानी हो, आप उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। जी। तो मंगल को इम्पोर्टेंस आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हमारे जो सप्ताह के 7 दिन हैं, वो किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्ट हैं। जी। क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना? तो एक बुधवार का है, एक बृहस्पतिवार का है, शुक्रवार का है, शनिवार, इतवार। तो सारे के सारे 7 प्लैनेट्स पे कनेक्ट हैं। जी। मगर हमारे जो पूर्वज थे, वो इतने ज़्यादा समझदार थे कि उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत पहले एनालाइज़ किया, जी। गैस किया कि कैसे हम अपने आने वाली जनरेशन को इसका लाभ दे सकें। तो जी। आप एक चीज़ बताइए कि हमारे जो 7 के 7 दिन हैं, उसमें मंगलवार को ही प्रसाद चढ़ाने की परंपरा क्यों है? जी। कि प्रसाद चढ़ाइए और बाँट के आइए, हाँ ताकि जी। आप अपने मंगल को ठीक रख सकें। जी। मंगल क्या है? मांगलिक कार्य। मंगल क्या है? मांगलिक कार्य। जी। मंगल खराब होगा तो मांगलिक कार्यों में डिले करेगा। मंगल क्या है? आपका करियर। मंगल क्या है? आपका भाई। मंगल क्या है? आपके यार दोस्त। मंगल क्या है? आपके रिलेशन। जी। ये सारी चीज़ें एक प्लैनेट जब अपने पास रखता है, तो उसको अगर आप ठीक रखेंगे, तो आपको सब चीज़ें ईज़िली मैनेज हो पाएँगी। हाँ। अब आपको इसको ठीक कैसे रखना है, उसकी बात करते हैं। नंबर 1, हर किसी व्यक्ति को एक सिल्वर के स्क्वायर बॉक्स में जी। शहद डालकर हमेशा अपने घर में रखना चाहिए और जब इसको आप एस्टेब्लिश करें, तो मंगलवार के दिन करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, उस दिन चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि नहीं होनी चाहिए। इन जी। 3 तिथि में किया हुआ कोई भी शुभ कार्य शुभ परिणाम नहीं देता। तो जी। केवल उपाय की बात नहीं है, ये मेरी एडवाइस आपके किसी भी
काम के लिए है कि कई बार हम किसी काम के लिए जाते हैं, तो आप कम से कम इन 3 तिथि का विचार कर लें। और इट इज वेरी इजी टू चेक। आज की डेट में मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में आप गूगल में सीख कीजिए कि आज की तिथि, तो उसमें लिखा आ जाएगा आज कौन सी तिथि है। जी। तो ये एक काम कर लीजिए, एक बार करके छोड़ दिया, ये आपको ग्रेजुअली आपके मार्क्स को ठीक करता चला जाए। मार्क्स के साथ साथ मूड को भी आपके ठीक रखेगा। दूसरी चीज, आप देखते हैं कि हमारे धर्म में एक परंपरा है कि जब भी कोई पूजा पाठ कराते हैं, तो पंडित जी आपके हाथ में कलावा बांधते हैं। जी। कलावा बांधते हैं क्यों है, ये हमें पता नहीं है। कलावा बेसिकली क्यों बांधा जाता है कि हमारा थर्ड हाउस क्या है। कलावा जो है हमारा थर्ड हाउस है कुंडली का। थर्ड जी। हाउस में आपकी यानी कि कलाई। जी। अब आप अपनी कलाई यानी कि आपने थर्ड हाउस में लाल और पीले रंग का कलावा। अब एक बात को उसको भी ध्यान दीजिए कि कलावा लाल और पीले रंग का ही क्यों होता है। हम्म, हम्म, लॉजिक, रेड कलर इज द मार्स, और जी। साथ में आपने जुपिटर को उसके अटैच कर दिया। जी। तो जुपिटर थर्ड हाउस एक्सीलेंट, मार्स थर्ड हाउस एक्सीलेंट। जी। जी। अब मार्स थर्ड हाउस में होगा, तो ऐसा जातक अपने ससुराल वालों के लिए बड़ा भाग्यशाली हो, अच्छा। चाहे लड़की के हो या लड़के के हो। हम्म, और आप देखना कि ऐसे लोगों की जब शादी होती है, तो उनके जो इन लॉज होते हैं आफ्टर द मैरिज ग्रोथ लेते हैं लाइफ में। अच्छा। क्या कीजिएगा। तो आपका जो थर्ड हाउस है वो आपके भाई भी हैं, आपके भाई बहन आपके थर्ड हाउस से चेक किए जाएंगे। जी। थर्ड हाउस आपका क्रेज है, आपका साहस है, आपका पराक्रम है कि हम्म, आप कितने एनर्जी के साथ अपने कार्यों को करेंगे। जी। और एनर्जी लेवल ही अगर डाउन होगा, तो आप अपनी वर्किंग को कैसे 100% परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जी। तो थर्ड हाउस में आपने क्या किया, कलावा बांधकर मार्स प्लस जुपिटर को प्लेस्ड कर दिया, ताकि आपका मार्स जो है आपका ठीक रह सके और आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा सके। बहुत अच्छा। जी। तो आपने थर्ड हाउस में कलावा यानी कि कलावा जरूर पहनना चाहिए हर किसी को। इसको साल 6 महीने में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जी। 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 इसमें ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। हालांकि पहले जो कलावे आते थे वो आपका येलो और रेड कलर के होते थे, मगर आजकल जो आ रहे हैं उनमें ग्रीन कलर भी ऐड होके आने लगा है, तो ग्रीन कलर वाला मत यूज कीजिएगा। जी। दैट इज मरकरी। हाँ। इसके अलावा आपको अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम में कभी भी ब्लू या ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। कैसे। अब आपका बेडरूम जो है वो क्या चीज है, वो आपकी कुंडली का 12th हाउस है। हम्म। 12th हाउस यानी कि 12th हाउस को क्या कहा गया है, हमारा खर्च स्थान, विदेश, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हमारा शैया सुख उसको कहा गया है जब हिंदी में बात करते हैं। अब ये शैया सुख का मतलब होता है कि रात्रि का आराम। जी। तो आपको अपने बेडरूम में ब्लू कलर या ग्रीन कलर क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर राहु को अच्छा नहीं माना गया है, और ब्लू कलर इज द राहु, हम्म, ग्रीन इज मरकरी। बोथ आर गिविंग वेरी वेरी बैड रिजल्ट इन 12th हाउस। तो कभी भी अपने बेडरूम में इन दो कलर को स्थान मत दीजिए। अच्छा। राइट। हम्म, अब करना क्या है, एक लाल कपड़े की थैली स्क्वायर शेप की बना लीजिए, साइज कोई भी हो, 4 इंच बाय 4 इंच ले लीजिए। उसको 3 साइड से सिलने के बाद उसमें आपने हरी सौंफ भरनी है और उसके 4 साइड को भी सिल देना है। अब जी। ये जो स्क्वायर शेप थैली है, ये आपको अपने बेड के बॉक्स में भी डाल सकते हैं या तकिए के नीचे रख सकते हैं। जी। इसको आप रखें परमानेंट। जी। अब इससे होगा क्या, होगा क्या, ये आपके मार्स को 12th हाउस में प्लेस करेगी। वेरी गुड। जी। यानी जी। कि आपने अपनी कुंडली के अनुसार अपने मंगल को 12th हाउस में पहुंचा दिया। अब जी। 12th हाउस में मंगल जब हो और शुभ स्थिति में हो, क्योंकि स्क्वायर शेप हमने क्यों दी, इस बात को समझिए। स्क्वायर शेप इज ए गुड मार्स, हम्म, स्क्वायर इज ए गुड मार्स। तो हमने अच्छे मंगल को 12th हाउस में पहुंचा दिया। जब अच्छा मंगल 12th हाउस में पहुंच जाएगा, तो 12th हाउस में जब मंगल होता है, तो कुंडली के अंदर शनि बुध राहु केतु ऑल आर बिकम साइलेंट। बहुत अच्छा। जी। ये साइलेंट हो जाते हैं, ये कुंडली के अंदर
कितने भी खराब क्यों ना हो, ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे ही नहीं पाते। क्योंकि सेनापति को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, जी। अब सेनापति किसी का अगर वो बाहुबली टाइप का होगा, वो जैसे फिल्म देखी थी, तो फिर वो बाकी क्या करेंगे? जी। तो लॉजिक को समझना है। तो ये काम जरूर कीजिए। इससे बहुत सारे लोगों की आजकल समस्या क्या है, रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, रात को नींद नहीं आती। हम्म। जब आप ये रेमेडी करेंगे, डेफिनेटली आप कुछ पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी रात की नींद जो डिस्टर्ब चल रही थी, वो ऑटोमेटिक ठीक होगी। जी। तो हमने 3 रेमेडी की बात करी है, जी। एक और बात कर लेते हैं। हल्दी या केसर का तिलक, हल्दी या केसर का तिलक ये जरूर लगाना चाहिए। आप भी लगाया कीजिए। जी, जरूर सर, जरूर। एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ जी। क्यों लगाया कीजिए? क्योंकि हर व्यक्ति समाज के अंदर लग्जरी गाड़ी, अच्छा मकान, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हर आदमी चाहता है समाज के अंदर उसकी इज़्ज़त बढ़े, गुडविल बढ़े। जी। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहीं काम करते हैं, नौकरी में, व्यापार में या समाज के अंदर हमारी बदनामगी हो जाती है या हमें कई बार अपमान अपमान सहना पड़ता है नौकरी के अंदर भी, जी। जी। कि सुना दिया, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो हमारी जो गुडविल है, वो किससे देखी जाती है? जुपिटर। हम्म। जी। तो जुपिटर को सही रखने के लिए आप माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए और मैं गारंटी देता हूं, आप खुद भी कीजिएगा। आप जब करेंगे तो विद इन फ्यू डेज, आप 40-45 दिन लगातार कीजिएगा और आप महसूस करेंगे कि ग्रेजुअली आपका प्रति जो लोगों का नजरिया था, जी। वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। एक बार एक ने मेरे से प्रश्न किया कि मेरे करियर में बहुत समस्या चल रही है और लोग बाग जो है मेरे से बात नहीं करते हैं। एक लड़की थी, वो बाहर थी अब्रॉड में। तो हम्म। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और मेरे से मेरे कलीग्स बात नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। मैं समझ गया जी। कि जुपिटर इज़ गिविंग बैड रिज़ल्ट। मैंने कहा आप केसर का तेल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हम्म। कैन यू ने फीडबैक दिया कि इसका जो है आपका 1 डेढ़ महीने के अंदर ही, कह रहे सर ये चमत्कार हुआ कि लोगों ने जो है, जो मेरे से बात नहीं करते, उन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी। हम्म। बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे हैं। जी। तो कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं थी, बहुत छोटी सी रेमेडी थी। बहुत अच्छा। जी। और आप भी करके देखिएगा, फिर आप भी फीडबैक दीजिएगा। जरूर सर, जरूर हम भी करेंगे इसे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं जितनी भी बातें करता हूँ, सब प्रैक्टिकली मैंने टेस्ट की हुई हैं। जी। मैं कभी थ्योरेटिकल नॉलेज पे बिलीव नहीं करता हम्म। कि किताब में पढ़ लिया और बता दिया। प्रैक्टिकली चीज़ों को चेक किया है, रिसर्च करी है, देन मुझे लगता है कि लोगों तक बातें पहुँचनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही सर। तो एक लंबा एक्सपीरियंस है जी। और इस एक्सपीरियंस का मैंने जब बड़ा पॉजिटिव फीडबैक पाया, तो जी। मुझे काफ़ी खुशी भी होती है कि भगवान ने सलाह बताया कि भई आप इन सब चीज़ों को समझ सकें और लोगों को बता सकें। जी। तो आप भी लकी हैं और मैं खुद भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जी। आप अगर ये काम कर पा रहे हैं, हम्म। तो आप सभी से अगर ये कार्य करवाते हैं या करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जी। कि आपकी कुंडली के अंदर, चाहे वर्षफल हो या महादशा हो या किसी के अकॉर्डिंग भी चेक करें, प्लैनेट जब कभी भी अपना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए आएँगे, तो उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाएँगे। ये अगर रेमेडी आप लंबे समय तक फॉलो करते रहेंगे, जो चीज़ें जी। आपको आज बताई गई हैं, तो हम्म। कभी आपको जीवन में ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। आनी भी होगी तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं, वो आपका 50-60% पहले ही रिड्यूस हो चुके होंगे। जी। तभी ये चीज़ कीजिए और जीवन के अंदर सभी चीज़ों को प्राप्त कीजिए, ग्रोथ लीजिए, ऐसी हमारी मनोकामना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत बारीकी-बारीकी से चीज़ें हम बताई हमको। तो आज का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा।
बहुत ही डिटेल्ड रहा, बहुत अच्छे से। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं राहुल सर। नेक्स्ट हम आएंगे दूसरी वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जी धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार। प्रणाम।